नमस्कार दोस्तों, मैं आपको केजे राव। आज मैं टॉपिक लिया हूँ नया एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम किया है, इसमें क्या क्या अच्छा चीज़ें हैं और ये हमारे भविष्य के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, थोड़ा देखते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। ये जो है 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स को नज़र में रखते हुए ये पॉलिसी को पूरा बनाया गया है। अगर ये पॉलिसी के बारे में बोलना है तो पहले बात करना पड़ेगा हम लोगों के कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है 1985 में जब प्रधानमंत्री थे अपने राजीव गांधी साहब, उस समय बनाया गया था। तो उस समय एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। करीबन 1986 में काफ़ी चेंजेस लाए गए एजुकेशन सिस्टम में। 1986 के बाद अभी यानी 34 साल के बाद फिर सिस्टम में कुछ नया चेंजेस लेके आया गया। तो ये 34 साल के बाद जो नया चेंजेस क्या लाया है वो हम लोग देखते हैं। आज से पहले बोलना है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसको आज से जाना जाए कि शिक्षा मंत्रालय। तो इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो अभी हम लोग जानते हैं सिस्टम के बारे में। दोस्तों, सिस्टम के बारे में जानने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल बनाया गया आपके लिए, तो हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हमें थोड़ा इंकरेज करिए। चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर। 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर यानी 10वीं तक, यानी एक लड़का जो है अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड ज्वाइन किया मान लीजिए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, वो ये 5वीं कक्षा तक वो प्राइमरी स्कूल बोलते थे। उसके बाद 6वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक उसको अपर प्राइमरी स्कूल यानी हाई स्कूल बोलते थे। उसके बाद 2 साल यानी 10+1, 10+2 को जो है इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज ऐसे बोला जाता था। लेकिन ये पूरा सिस्टम को अभी जो है गवर्नमेंट कैंसिल किया दिया है और एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। वो नया एजुकेशन सिस्टम जो है वो 5+3+3+4, 5+3+3+4। इसमें पहले 5 का क्या मतलब है हम लोग देख लेंगे। इसमें पहले 5 का मतलब है ये प्री स्कूल। यानी अभी का सिस्टम में जैसे कि लड़का को 3 साल की उम्र आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नर्सरी में ज्वाइन करते हैं। नर्सरी के बाद वो माउंट 1, माउंट 2 या कुछ जगह में इसी को बोलता है कि लोअर केजी, अपर केजी बोलते हैं। तो ये 3 साल प्री स्कूल होता था। तो अभी 3 साल प्री स्कूल के ये बेसिक प्री स्कूल है। ये बेसिक प्री स्कूल को और 2 साल ऐड करके यानी 2 साल यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड उसको ऐड किया गया। तो यानी कैसा हो गया कि नर्सरी, माउंट 1, माउंट 2, क्लास 1, क्लास 2, ये 5 साल मिला के प्री स्कूलिंग हो गया। उसके बाद 3 क्या है, इसके बाद 3 है कि तीसवीं कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक यानी थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये तीनों जो है प्राइमरी स्कूल में माना जाएगा। उसके बाद 6वीं से लेके 8वीं तक जो है वो माना जाएगा मिड स्कूल। यानी एक लड़का का उम्र हो गया 11 साल से लेके 14 साल के बीच में, तो वो जो है 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करेगा। तो इसको मिड स्कूल क्यों बोला गया, इसमें क्या फ़ायदे दिया गया, मैं आपको अगला स्लाइड में और अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद 9 से लेके 12 तक यानी 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल जो है इसको बोला जा रहा है कि हाई स्कूल। पहले कैसा था कि 9th, 10th तक हम लोग बोलते थे हाई स्कूल, उसके बाद 11th and 12th को बोलते थे इंटरमीडिएट। अभी वो टर्मिनोलॉजी को हटा दिया गया और टोटल 9, 10, 11, 12 ये 4 साल को मिला के हाई स्कूल बोला जा रहा है। उसके बाद 12th के बाद कोई भी एजुकेशन है तो वो ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन 4 साल कंपलसरी किया गया। उसमें सभी यानी इंजीनियरिंग एनीवे इट इज़ 4 साल है। उसके बावजूद भी बाकी सिस्टम्स लाइक BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ऐसे भी कोर्सेज को भी 4 साल किया जाएगा अभी। तो मैं आपको बोला था कि 6वीं कक्षा से कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया, वो है कि वोकेशनल कोर्सेस। यानी इस मिड स्कूल में ही लड़कों को एक सिस्टमेटिकली प्रोग्रामिंग के बारे में या कोडिंग के बारे में या इंडस्ट्रीज के बारे में या इंडस्ट्री में जो टूल्स एंड टैकल्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि उसका स्किल जो है वहीं पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वो 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में ही उसको एक स्किल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब लड़का पहुंचेगा
नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसको पूरा स्वेच्छा दिया जाएगा कि वो अपने सब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। अभी का सिस्टम में क्या है कि वो 10वीं तक नॉर्मल पढ़ाई करता है, 10वीं के बाद जब 11वीं 12वीं वो अपना चूज़ करता है एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी, एचईसी जैसा। वो चीज़ अभी थोड़ा और आगे दिया जाएगा वो मौका, यानी नाइन्थ क्लास से ही उनको जो है अपना एक डायरेक्शन, एक दिशा दिया जाएगा, वो क्या बनना चाहेगा उसके हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट को सेट कर सकता है। ये भी एक अच्छा चीज़ क्या करके बोल सकते हैं हम लोग। और उसके बाद मैं पहले ही बोला था कि इसमें के बाद कोई भी डिग्री जो है वो 4 साल का रहेगा, लेकिन उसमें भी एक अच्छा चीज़ किया गया कि हर डिग्री में मेजर माइनर जैसा इंट्रोड्यूस किया गया। यानी एक साइंस स्टूडेंट या मान लीजिए उसको दिल है, उसका मन है कि म्यूज़िक पे, तो वो फिजिक्स को एक मेजर ले के और म्यूज़िक को एक माइनर सब्जेक्ट जैसे ले सकता है। तो उसमें उसको एक फ्यूचर में कुछ अलग सा कुछ करना चाहे तो तभी उसको एक मौका मिलेगा। और कोई भी कॉम्बिनेशन कभी भी चूज़ कर सकते हैं, डिग्री में इतना मौका दिया गया है। और हायर एजुकेशन सभी को जो है एक कॉमन अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी के अंदर जो है पूरा कवर किया जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ सभी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग सेम कर दिया, यानी अभी हमारे पास तरह तरह के यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एटॉमिक ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके होने से जब स्टूडेंट एक इंटरव्यू देने जाता है तो उसको एक रिलेटिव कंपैरिजन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता था। तो अभी क्या किया गया कि पूरा कॉमन ग्रेडिंग, मतलब जो लड़का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी एक सिमिलर ग्रेडिंग के अंदर आ जाएगा, तो एक कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। उसके बाद सभी को सेम रूल्स अप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताना है, जो यूजीसी है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों को अभी कमेंट किया जाएगा। सो फॉर इसका नाम अभी तक दिया नहीं है, बट इसका नाम ऐसे बोला गया है कि हाई एजुकेशन कमीशन करके, आगे बढ़ के कुछ और भी अच्छा सा नाम देगा शायद। तो ये होगा अभी। इसके बाद टीचर्स की, मतलब जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाए, जो अध्यापक है, उनके लिए भी एक बोर्ड क्रिएट किया गया, उसको टीचर ट्रेनिंग बोर्ड बोला जाता है। ये टीचर ट्रेनिंग बोर्ड जो है ये पैन इंडिया सेम रहेगा। पैन इंडिया यानी मतलब दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा सेम रहेगा। इसमें कोई भी स्टेट को इंटरफेयर करने नहीं देगा, ये पूरा शिक्षित। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन यानी प्री स्कूल, उसके बाद प्राइमरी स्कूल, वहाँ तक पढ़ाई होगा मातृभाषा में, यानी रीजनल लैंग्वेज। आपका भाषा जो भी हो, या उड़िया हो या तेलुगु हो या तमिल हो, जो भी भाषा हो उसी भाषा में उसका एजुकेशन किया जाएगा, ताकि बच्चे को एक लॉजिकल थिंकिंग अपने मातृभाषा में, एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अपने मातृभाषा में समझना आसान होता है। उससे उसका भाषा से ज़्यादा उसका थिंकिंग अभी बढ़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीके से सोचा है इन्होंने। कस्तूरी रंगनाथन साहब का कमेटी जो है, इसमें काफ़ी रिसर्च करके इन्होंने ये डिसीजन लिया। ये काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं डिसीजन को। और हर कॉलेज को एक एक्रेडिटेशन, सेम एक्रेडिटेशन लेवल रहेगा, और हर कॉलेज को एक एक रेटिंग रहेगा। वो रेटिंग के हिसाब से फिर वो ऑटोनोमस राइट्स आएगा उस कॉलेज को, और फंड्स आएगा, उसके हिसाब से होगा सब कुछ। और एक न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम, ये खास करके ये क्या है कि पेरेंट्स के लिए, मतलब यानी बच्चों को पढ़ाना जो है अभी पेरेंट्स का जिम्मेदारी है प्री स्कूल तक, क्योंकि बच्चा जो है प्री स्कूल तक घर में ही रहेगा, तो उसको पढ़ाना जो है उसका जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स को भी एक ऑफलाइन प्रोग्राम दिया जाएगा, एक ऑफलाइन प्रोग्राम दिया जाएगा। उसमें पेरेंट्स को एजुकेट किया जाएगा मतलब बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, वो पूरा मतलब पूरा एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, एक ऑफलाइन टूल टाइप की इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और एक दोस्तों इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, वो है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उसमें 2 साल पढ़ाई किया, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप छोड़ दिया, फिर आप दोबारा जब आपको मौका मिला, फिर आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले साल से शुरू करने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी 2 साल पढ़ लिया, तो अभी आप थर्ड ईयर से शुरू कर सकते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। इसकी वजह से
जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हम लोग जो बोलते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स या कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो बोलते हैं, वो शायद आगे में इस शब्द को हम लोग सुनना कम हो जाएगा, यानी मेरे ख्याल से पूरा नलीफाई हो जाएगा लग रहा है। मतलब किसी वो शब्द को हम आगे जाके सुनेंगे नहीं, मतलब कोई स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट का शब्द को सुनेंगे नहीं। और हर स्टूडेंट के क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन मतलब देखिए, आप पहले साल फर्स्ट ईयर में कोई सो एंड सो सब्जेक्ट पढ़ा है, सो एंड सब्जेक्ट में सो एंड सो एग्जाम्स लिखा है, तो सो एंड सो मार्क्स आया है, तो सब मिला के क्रेडिट सिस्टम माना जाएगा। वो क्रेडिट्स के साथ अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दिया, फिर जब आप वापस आएंगे तो आपका क्रेडिट्स के हिसाब से आपको कौन सी क्लास में डालना है वो पूरा क्लियर कट एक मैसेज रहेगा, तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ छोड़ा है वहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों एक अच्छा और मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं, या वो है कि सेमिस्टर सिस्टम। अभी हर ग्रेजुएशन में 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होगा, एनुअल सिस्टम को हटा दिया गया, हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम रहेगा, मतलब सेमिस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। और जो सिलेबस है उसको सिलेबस को कम करके पूरा कोर नॉलेज में, जिस मतलब जो पढ़ाई करके जो नॉलेज पढ़ता है उसी में कंसंट्रेट किया जाएगा। इसके लिए अभी और कमिटी बैठेगा और एक नया करिकुलम में अभी और बहुत काम करना बाकी है, लेकिन एक कोर नॉलेज तक लाने के लिए ये सोचना किया है। और इसमें खासकर पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा थ्योरी में कंसंट्रेट करते थे, अभी ये कंसंट्रेशन थ्योरी 50% एंड प्रैक्टिकल 50% टाइप का करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सोचा है, ये काफ़ी अच्छा चेंज है करके हम लोग बोल सकते हैं। तो मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर में ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा। और एक अच्छा चीज़ इसमें मैं आपको बोला था कि 12वीं के बाद 4 साल रहेगा आपका सिस्टम। तो पहले हमारे पास कुछ सिस्टम से, लेकिन 10वीं के बाद कुछ लोग डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करते थे, यानी 10वीं के बाद 3 साल डिप्लोमा और 3 साल इंजीनियरिंग, 10+3+3। लेकिन कुछ लोग करते थे कि 10वीं के बाद ITI करेगा, उसके बाद डिप्लोमा करेगा, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करेगा। तो ये सब सिस्टम को अभी एक सिंपल तरीके में लेके आया। अभी 10वीं मतलब हाई स्कूल के बाद, यानी 12वीं के बाद आपको जो भी करना है वो ग्रेजुएशन ही करना है। तो 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए वो अगर 1 साल पढ़ाई किया तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद अगर वो 2 साल पढ़ाई किया तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो पूरा 4 साल पढ़ा था उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी इसमें एक अच्छा चीज़ आप समझ रहे हैं कि जिस कंपनी में मान लीजिए जो डिप्लोमा किया सुपरवाइज़र और डिग्री किया मैनेजर, दोनों एक ही कोर्स पढ़ के आएंगे, तो उसका एकदम फ्रीक्वेंसी मैच होगा, और उसमें काम करने का जो तरीका जो है दोनों का सेम रहेगा। एक अच्छा सिस्टम करके हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम को। और इसमें एक और चीज़ और एक अच्छा चीज़ क्या है कि इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक सिंगल अथॉरिटी के अंदर कंट्रोल में लाया जाएगा, ये भी एक अच्छा सिस्टम है। तो कुल मिला के ये जो नया पॉलिसी है, अभी तक जो जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया वो कुल मिला के ठीक ही बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आगे, क्योंकि अभी का जो इकोनॉमिक क्राइसिस कंडीशन में है, अभी हमको ऐसा मौका की फ़ायदा उठाना है, तो भविष्य में इंडिया को एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में देखना है, तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी हेल्प करेगा करके हम लोग सोच रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं कुछ वीडियोस किया हूँ, जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी, GPA क्या है, वो सब क्या है, और उसके बाद नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और नया बिजनेस शुरू करना तो क्या करना चाहिए, और इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे डील करना चाहिए, टाइप के कुछ वीडियोस किया हूँ। ये सब वीडियोस आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर ये सब वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और विद दिस मैं इस मौका देने के लिए मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ। और आपका कुछ संदेश है या कमेंट्स है तो मेरे चैनल पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।